लोकसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। क्यों? क्योंकि आज 5वें चरण का मतदान है। इसके बाद छठे और 7वें चरण का भी मतदान होना है। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं को कानूनी नोटिस थमा दिया है कि ये लीजिए नोटिस। क्यों? क्योंकि आपने आज्ञा का उल्लंघन किया है, अवज्ञा की है और मानहानि करने की कोशिश की है। मामले को समझिए। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट से पहले प्रभारी कौन थी? कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा ने उस वक्त जो उनका कार्यकाल था, उसके बाद कांग्रेस पराजय हुई थी और उसके बाद उनके विरुद्ध बगावत हुई थी। उसके बाद जो बगावत हुई थी, अब फिर से वही जो लोग बागी थे वो पहुंच गए हैं उनके विरुद्ध। लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और वहां पर प्रचार कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने नोटिस के माध्यम से इन्हीं को अपने ऊपर दिए गए बयान को लेकर नोटिस थमाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर 11 पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने 2 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो बगावत करने वाले नेताओं में से प्रमुख थे चंद्रशेखर शुक्ला। चंद्रशेखर शुक्ला की प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे भी सुन लीजिए, फिर सीधा सहयोगी का रुख करेंगे। माननीय कुमारी शैलजा का लीगल नोटिस प्राप्त हुआ है और हम लोग छत्तीसगढ़ से सिरसा भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की रीति नीतियों का प्रचार करने आए हैं और छत्तीसगढ़ में वो सभी घटनाएं घटित हुई हैं उसकी वास्तविकता बताने आए हैं। लेकिन अपनी हार से वो बौखला गई है और इस बौखलाहट में उन्होंने हम लोगों को लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस से ना हम डरे थे, ना डरने वाले हैं। हम सनातन के धर्म के रक्षक हैं और इसका बकायदा कानूनी सही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो चंद्रशेखर शुक्ला ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई माफी का सवाल नहीं है, प्रतिसाद करेंगे, हम इसका उत्तर देंगे। 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन पीसीसी प्रभारी रही कुमारी शैलजा पर छत्तीसगढ़ में टिकट वितरण को लेकर पैसे लेने का इन्होंने आरोप लगाया था। और अनमोल हमारे सहयोगी सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अनमोल, शैलजा कुमारी का पीछा ये वहां भी नहीं छोड़ रहे हैं, हरियाणा पहुंच गए हैं और अब शैलजा ने पलटवार करने का सोचा है। माफीनामा किस चीज को लेकर भेजा गया है, क्या है उस दस्तावेज में, जरा वो बता दीजिए, और क्या कुछ चल रहा है इसे लेकर वो भी बता दीजिए। देखिए नितेश, जो कुमारी शैलजा ने लीगल नोटिस भेजा है 11 भाजपा के नेताओं को, उसके बाद सियासत गरमा गई है। और ये 11 के जो भाजपा के नेता हैं ये पहले कांग्रेस में थे। इन्होंने कुमारी शैलजा पर कांग्रेस में रहते हुए आरोप लगाए थे कि पैसे के बदले जो है ये टिकट देती हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ में जो बहुचर्चित शराब घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, वो कुमारी शैलजा के संरक्षण में हुआ, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार थी उस समय और कुमारी शैलजा जो है वो प्रदेश की प्रभारी थी। अब देखिए, जब ये भाजपा में आ गए हैं तो अभी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि ये जाकर सिरसा में कुमारी शैलजा का जो है कुमारी शैलजा का प्रचार प्रसार जो है वहाँ पर जाके जो उनके खिलाफ करे, क्योंकि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वहाँ सिरसा में लड़ रहे हैं। कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो अब कुमारी शैलजा जो है इनके खिलाफ जो है अब लीगल नोटिस जारी कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए कहा है। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं 11 नेता तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही है। लेकिन इस पर जो भाजपा के नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम ऐसे ही पहले न डरे थे न और अभी डरेंगे।